द हॉन्टेड हाउस पार्ट -1। साहब, वो घर तो बहुत दिनों से खाली पड़ा है और उस घर में कोई भी रहना नहीं चाहता। सुना जाता है कि एक औरत ने उस घर में फांसी लगा ली थी और उस घर में उसी की आत्मा का वास है। उद्धरण चिन्ह। तुम ये फिजूल की बातें करना बंद करो। आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती है, राघव ने टैक्सी ड्राइवर को डपटते हुए कहा। राघव का पिछले हफ्ते ही माला गांव में तबादला हुआ था। पूरे हफ्ते नया घर तलाशने के बाद एक ही घर उसे मिला था जो कि बिकाऊ था, तो उसने जल्द ही वह घर खरीद लिया। वो अपनी बीबी और 2 बच्चों के साथ उसी घर में शिफ्ट होने जा रहा था। राघव का 9 साल का बेटा साहिल और 8 साल की बेटी डॉली पीछे की सीट पर बैठे ड्राइवर की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। थोड़ी देर बाद डॉली ने सुनीता से पूछा, मम्मी, क्या सच में भूत होता है? राघव की बीबी सुनीता भी उन्हीं बच्चों के साथ पीछे की सीट पर बैठी थी। सुनीता ने दोनों बच्चों को समझाते हुए कहा, नहीं बच्चों, भूत नहीं होता है। अंकल तो कहानी सुना रहे थे। उद्धरण चिन्ह। राघव ने एक बार फिर ड्राइवर से कहा, ये सब कहानियां बनाना बंद करो, बच्चे डर जाते हैं। साहब, मैंने जो बातें सुनी थी वो आपको बता दी, अब आगे आपकी मर्जी, ड्राइवर ने राघव से कहा। शाम का समय हो गया था, सूरज ढलने को था, लेकिन अभी भी हल्की सी धूप खिली थी। राघव ने ड्राइवर से पूछा, अभी और कितना समय लगेगा? बस पहुंच ही गए साहब, ड्राइवर ने जवाब दिया। थोड़ा और आगे जाने के बाद एकाएक ड्राइवर ने टैक्सी रोक दी और कहा, लो साहब, आपकी मंजिल आ गई। राघव ने टैक्सी से नीचे उतरकर देखा तो ड्राइवर ने टैक्सी लगभग 100 मीटर पहले ही रोक दी थी। राघव ने ड्राइवर से पूछा, तुमने टैक्सी पहले क्यों रोक दी? अभी थोड़ा और आगे चलो। साहब, अब मैं और आगे नहीं जाऊंगा, भले ही आप मेरे पैसे काट लीजिए, शाम के समय कोई भी यहाँ नहीं आता, ड्राइवर ने राघव कहा। राघव ने उससे ज्यादा बहस नहीं की और उसका किराया दे दिया। ड्राइवर ने उनके दोनों बैग छत से उतार दिए और टैक्सी मुड़कर फिर से वापस चला गया। सड़क बिल्कुल सुनसान हो गई, दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। सूरज भी डूब चुका था। राघव और सुनीता दोनों ने एक एक बैग उठा लिया, फिर दोनों अपने नए घर की ओर बढ़ने लगे। थोड़ी ही देर में वे मेन गेट पर पहुंच गए। गेट पर जंग खाया हुआ पुराना ताला लटक रहा था। तभी न जाने कहां से उनके पास एक बूढ़ी औरत आ गई। हाथ में लाठी लिए थी, उसके बाल उलझे से थे, चेहरे पर काफी झुर्रियां पड़ी हुई थीं। लगभग 90 साल की तो होगी ही। उस बूढ़ी औरत ने उनसे पूछा, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? राघव ने उसे बताया, हम लोग तो इस घर में रहने के लिए आए हैं। उद्धरण चिन्ह। उस बूढ़ी औरत ने जैसे ही यह बात सुनी वह जोर जोर से कहने लगी, लौट जाओ यहाँ से, लौट जाओ, वो किसी को नहीं छोड़ेगी। यहाँ जो कोई भी आता है वो जिंदा वापस लौटकर नहीं जाता। तुम सब मरोगे, लौट जाओ यहाँ से, लौट जाओ, अभी भी समय है, वापस चले जाओ। उद्धरण चिन्ह। तभी उस घर का चौकीदार राम सिंह वहां आ गया और उसने उस बूढ़ी औरत को वहां से भगाते हुए कहा, चल बुढ़िया, निकल यहाँ से, भाग, कुछ भी बकती रहती है, पागल कहीं की। साहब, आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, ये तो पागल बुढ़िया है, कुछ भी बकती रहती है। आप घर में चलिए। राम सिंह ने जंग लगी सरियों से बने गेट पर लटक रहे ताले को खोलते हुए कहा। दरअसल राम सिंह ही उस घर की देखभाल रखता था और वो माली का भी काम करता था। राम सिंह ने गेट खोला। घर काफी पुराना लग रहा था, धूल और पत्तों से सारा घर ढका हुआ था। उस घर के आसपास कोई दूसरा घर भी नहीं था, दूर दूर तक केवल जंगल ही जंगल था। राम सिंह ने दोनों बैग अपने हाथ में उठा लिए और अंदर जाकर घर का दरवाजा खोल दिया। राम सिंह घर में चला गया, पीछे पीछे वे चारों लोग भी अंदर चले गए। घर के अंदर उनकी आवाज गूंज रही थी। सारे घर को मकड़ियों ने अपना घर बना रखा था। राम सिंह ने फिर उनको उनका कमरा दिखाया जो कि ऊपर वाले फ्लोर पर था। उसने जैसे ही गेट खोला वैसे ही फर्रा से 2 कबूतर कमरे से बाहर उड़ गए। सारा सामान बिखरा पड़ा था, पूरे कमरे में धूल की चादर बिछी थी।
राम सिंह ने बैग उनके कमरे में रख दिए और उनसे कहा, साहब आप लोग अपना सामान व्यवस्थित तरीके से रख लीजिए, तब तक मैं खाने का कुछ इंतजाम करता हूँ। राम सिंह चला गया। उन्हें पूरे घर को साफ करना था, इसलिए उन्होंने कमरे से शुरुआत की और वे लोग तुरंत ही काम पर लग गए। थोड़ी ही देर में उन्होंने अपने कमरे को साफ कर लिया और सारा सामान व्यवस्थित तरीके से रख लिया। राम सिंह ने खाना लगा दिया था, इसलिए उसने आवाज लगाई, मालिक नीचे आइए, खाना लगा दिया है। सभी लोग नीचे गए। राम सिंह ने सभी को खाना परोसा। खाना बहुत ही स्वादिष्ट भी बना था। सभी लोग खाना लगे। खाते खाते राघव ने राम सिंह से उन अफवाहों के बारे में पूछा तो राम सिंह ने कहा, क्या साहब आप भी इन लोगों की बातों में आ गए? जब वे खाना खा चुके तो राम सिंह उन्हें कमरे तक छोड़ने गया। राघव ने देखा कि उसके कमरे के पास एक और भी कमरा था जिस पर बहुत बड़ा सा ताला लटक रहा था। राघव ने पूछा, इस कमरे में ताला क्यों लगा है? राम सिंह ने उसे कमरे के बारे में कुछ नहीं बताया और हंसकर बात टाल दी। राम सिंह ने राघव से कहा, साहब आप इस कमरे के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, बस आप इस कमरे के अंदर मत जाना और ना ही इसे खोलने की कोशिश करना, जितना हो सके इस कमरे से दूर ही रहना। राम सिंह ऐसा कहकर वहां से चला गया। फिर वे सभी लोग कमरे में आ गए। सुनीता ने राघव से पूछा, डॉली कहाँ है? राघव ने देखा कि डॉली उनके बीच नहीं थी।